हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ टू इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट चेंज इन इट्स मास, द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे विल बी। यानी ये बात हमें पता है कि जो हमारा टाइम का ड्यूरेशन अभी प्रेजेंट में वो कितना है, 24 आवर का है। यानी 24 आवर्स में अर्थ अपने एक्सिस पे कंप्लीट एक बार रोटेट हो जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अर्थ का रेडियस हाफ हो जाए तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, वो है हमारा ऑप्शन में दिया 48 आवर, 24 आवर, 12 आवर और 6 आवर। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि ये क्वांटिटी गिवन है। मान लिया कि प्रेजेंट में अर्थ का रेडियस आरपी जो है आर मान लिया, मास उसका एम है और टाइम जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कितना है, 24 आवर है। यानी 24 आवर में अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार कंप्लीट रोटेट हो जा रही है। जब अर्थ का रेडियस हाफ हो जाए यानी न्यू जो रेडियस है वो r/2, प्रेजेंट का आधा r/2, मास नहीं चेंज हो रहा है इसलिए न्यू मास भी प्रेजेंट मास के बराबर ही होगा, न्यू मास। और फिर टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, यानी अब दिन रात कितने आवर्स के बराबर हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये बात हमें पता है कि अगर किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा हो, अगर उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो या नेट टॉर्क का वैल्यू 0 हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है या कांस्टेंट, ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहता है। जो पहले था वही बाद में रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम जो है उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके एंगुलर वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अगर किसी कारण से उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज होता है तो उसी रेशियो में उसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा ताकि उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहे। लेकिन ये कंडीशन तब अप्लीकेबल है जबकि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। तो मान लिया कि एंगुलर मोमेंटम जब कांस्टेंट है तो प्रेजेंट में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी है। न्यू चेंज होने के बाद जब उसका रेडियस हाफ हो गया तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एन हो गया और न्यू जो उसका एंगुलर वेलोसिटी हो ओमेगा एन हो। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है, एक स्फेरिकल शेप है और स्फेयर का उसके एक्सिस के, अगर कोई स्फेयर अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा हो, रोटेट हो रहा हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 5/2 उसका मास और उसके रेडियस का स्क्वायर। तो प्रेजेंट अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 m rp स्क्वायर और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2π बाई टाइम पीरियड, तो 2π और dp। वैसे जब चेंज हो जाएगा तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो 2/5 मास और न्यू रेडियस का स्क्वायर और वैसे फिर आपका एंगुलर वेलोसिटी 2π बाई t मतलब न्यू टाइम पीरियड। यहां से 2/5 कट जाएगा, m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π और 2π भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इतनी तो मैथ आती होगी आप लोगों को। ठीक, अब यहां बच जाएगा आपका rp स्क्वायर और dp, यानी प्रेजेंट रेडियस का स्क्वायर और प्रेजेंट टाइम पीरियड या टाइम का ड्यूरेशन बराबर न्यू रेडियस का स्क्वायर बाई न्यू टाइम ड्यूरेशन। अब क्या है, प्रेजेंट रेडियस को हमने r से रिप्रेजेंट किया तो r स्क्वायर, न्यू रेडियस को प्रेजेंट का आधा इसलिए r/2 का होल स्क्वायर। प्रेजेंट जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 24 आवर। हमने यहाँ पे टीपी की जगह 24 आवर रखा और यहाँ न्यू हमें निकालना है टी। अब r स्क्वायर 24, r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4, ये नीचे आएगा 4 और t r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 24 इक्वल टू 4t, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/4। यानी जो हमारा न्यू टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 6 आवर का। यानी 6 आवर में अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार कंप्लीट रोटेट हो जाएगा, यानी 6 आवर में ही दिन और रात दोनों हो जाएगा।